के चेले यरूशलेम में आए तो उसने उन्हें स्मरण दिलाया और कहा, अब से 2 दिन बाद हम यहूदी फसह का पर्व मनाएंगे। लेकिन उसी समय सैनिक मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे पीटेंगे और लकड़ी के क्रूस पर मुझे मार डालेंगे। जब यीशु अपने शिष्यों से बात कर रहा था, दूसरी जगह धार्मिक नेता और महायाजक कैफा के घर पर इकट्ठे हुए थे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार यीशु को चुपके से पकड़कर मार डाला जाए। वे यीशु को चुपके से मार डालना चाहते थे, क्योंकि वे उन आम लोगों से डरते थे जो यीशु को अपना मसीहा मानते थे। वे सहमत हुए, हम नहीं चाहते कि लोग दंगा करें, विद्रोह बटा क्रोधित, इसलिए हम यीशु को तब गिरफ्तार करेंगे जब कोई भीड़ नहीं होगी। यहूदा इस्करियोती यीशु के शिष्यों में से एक था। यहूदा को पैसे से प्यार था, इसलिए वह महायाजकों के पास गया और कहा, अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं यीशु को गिरफ्तार करने में आपकी मदद करूंगा। यहूदा ने पूछा, यीशु को पकड़वाने के लिए तुम मुझे कितने पैसे दोगे? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, हम तुम्हें चांदी के 30 सिक्के देंगे। और उन्होंने यहूदा को पैसे दिए। इसलिए यहूदा हर दिन यीशु को महायाजकों के हाथ पकड़वाने के लिए समय और जगह की तलाश में था। जल्द ही 7 दिन की पर्व शुरू हुई, जिसे अख़मीरी रोटी या फसह कहा जाता है। चेलों ने यीशु के पास आकर पूछा, हम अपना शाम का भोजन, फसह का पर्व, कहाँ तैयार करें? यीशु ने 2 शिष्यों पतरस और यूहन्ना से कहा, यरूशलेम शहर में जाओ, वहां आपको पानी का घड़ा ले जाते हुए एक आदमी मिलेगा। उस आदमी का उसके घर तक पीछा करो। जब चेले यरूशलेम में आए तो उस मनुष्य को देखकर उसके पीछे गए। चेलों ने उस मनुष्य से कहा, हमारे गुरु ने हमसे कहा कि तुझसे पूछे कि वह कमरा कहाँ है जिसमें मैं और मेरे चेले सांझ का भोजन, फसह का पर्व, साथ खाएंगे। वह व्यक्ति दोनों शिष्यों को एक बड़े ऊपर कमरे में ले गया और उनसे कहा, मैंने इस कमरे को साफ किया है और इसे तुम्हारे फसह के लिए तैयार किया है। इसलिए 2 शिष्य पतरस और यूहन्ना ने यीशु और उसके अन्य शिष्यों के लिए भोजन तैयार किया। सूर्यास्त के बाद यीशु और अन्य शिष्य पहुंचे, सीढ़ियों से ऊपर कमरे में आए और भोजन करने बैठे। जब वे भोजन परोस रहे थे, तब यीशु मेज पर से उठा। उसने अपने बाहरी कपड़े, कोट उतार दिए और अपनी कमर के चारों ओर एक तौलिया लपेट लिया, एक नौकर की तरह। इसके बाद उन्होंने एक बर्तन में पानी डाला और अपने शिष्यों के पैर धोने लगे, कमर पर लपेटे हुए तौलिए से उन्हें पोंछने लगे। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। तब पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि ऐसा ही है तो मेरे हाथ और सिर को भी धो। यीशु ने कहा, एक व्यक्ति जिसने हाल ही में स्नान किया है, उसे केवल अपने पैर धोने की जरूरत है, जो धूल भरी सड़कों पर चलते हुए गंदे हो गए हैं। जब यीशु चेलों के पाँव धो चुका, तो अपना बाहरी वस्त्र पहनकर अपने स्थान पर बैठ गया। फिर उसने उनसे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम यह समझो कि मैंने अभी तुम्हारे लिए क्या किया है। मैंने जो किया है वह आप सभी के लिए एक उदाहरण है। मैं तुम्हारा स्वामी और प्रभु हूँ, तो भी मैंने तुम्हारा पाप धोकर अपने आप को एक दीन दास के समान प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार तुम भी एक दूसरे के पाप धो। प्रत्येक दास एक स्वामी के अधीन होता है और प्रत्येक दूत अपने से अधिक महत्वपूर्ण किसी का प्रतिनिधित्व करता है।
जब तू इन बातों को जानता है और एक आज्ञाकारी सेवक की तरह चलता है, तो तू धन्य है। भोजन के दौरान यीशु ने कहा, तुम में से एक जो यहाँ बैठा है मुझे पकड़वाएगा। शिष्य एक दूसरे को देखते हैं, आश्चर्य करते हैं कि यीशु के शब्दों का क्या अर्थ है। तब यीशु ने कहा, यह वही है जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा दूंगा। उसने रोटी का टुकड़ा यहूदा इस्करियोती को दे दिया। जो ही यहूदा ने रोटी ली, मेज से वह उठा और रात के अंधेरे में चला गया। अन्य शिष्यों को नहीं पता था कि यहूदा कमरे से क्यों चला गया था। केवल यीशु ही समझ पाया यहूदा क्या करने जा रहा था। जब वे खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, उसने इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया, उसके कई टुकड़े किए और उन्हें अपने शिष्यों में बांट दिया। फिर उसने उन्हें आदेश दिया, यह मेरी देह का प्रतिनिधित्व है, तुम सब लो और खा लो। इसके बाद यीशु ने दाखरस से भरा प्याला पकड़ा, उन्होंने इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया और इसे अपने शिष्यों को दे दिया। उन सब ने उसमें से थोड़ा थोड़ा पी लिया।